हेलो स्टूडेंट्स कैसे हो आप। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो बच्चे आज का जो वीडियो लेक्चर है वो है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड। तो इस वीडियो लेक्चर में हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझेंगे अंडर डिफरेंट सिचुएशंस। बच्चे जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी प्रोसेस होता है उसमें जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की ट्रीटमेंट है वो सेम ही रहेगी, चाहे वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो, चाहे वो एडमिशन ऑफ पार्टनर हो, चाहे वो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर हो। तो इसको आप अच्छे से समझना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो बच्चे पहले ये समझ लेते हैं कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व प्रॉफिट में से क्रिएट किया जाता है। ये प्रॉफिट के कुछ हिस्से को हम वर्कर्स को कंपनसेशन देने के लिए जो है वो एडवांस में अलग से रख लेते हैं, उसको हम यूज़ नहीं करते, उसको सिर्फ इसी पर्पज़ के लिए रखा जाता है कि अगर फ्यूचर में हमें वर्कर्स को कंपनसेशन देना पड़ जाए तो उस अमाउंट को हम इस रिज़र्व में से यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक तरह का हमारा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है जो सिर्फ वर्कर्स को कंपनसेशन देने के लिए ही क्रिएट किया जाता है। तो किस वजह से हमें वर्कर्स को कंपनसेशन देना पड़ सकता है। मान लो कि किसी तरह की कोई अनसर्टेनिटी हो जाती है, किसी वर्कर का एक्सीडेंट हो जाता है, या कोई और मिस हैपनिंग हो सकती है, किसी वर्कर की कोई डेथ हो सकती है, या किसी एम्प्लॉइज़ को कोई नुकसान हो सकता है। तो फिर उस काम में अगर दौरान इस तरह की कोई मिस हैपनिंग होती है तो बिजनेस हाउस या एंटरप्राइज को वर्कर्स को कंपनसेशन पे करना पड़ता है। तो इस तरह की जो लायबिलिटी है, अनसर्टेनिटी है, उसको कवर करने के लिए एडवांस में ही उससे रिलेटेड जो है वो कुछ अमाउंट, कुछ प्रॉफिट जो है वो अलग से जो है वो रख लिया जाता है, ताकि समय आने पे हम अगर इस तरह की कोई लायबिलिटी फ्यूचर में क्रिएट होती है तो उस अमाउंट को हम इस रिज़र्व में से यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह से सेफ प्ले करने के लिए, सिक्योरिटी के लिए, कि हमें ऑन द स्पॉट किसी तरह की फाइनेंस की कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, इसीलिए इस तरह के रिज़र्व क्रिएट किए जाते हैं। तो बेटा क्योंकि ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, क्योंकि ये प्रॉफिट ऑनर से रिलेटेड होता है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन की, बिजनेस हाउस की एक तरह की लायबिलिटी होते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या कोई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो या जनरल रिजर्व हो, किसी भी तरह का कोई अगर रिजर्व है हमारे पास तो वो बिजनेस की जो है वो लायबिलिटी होते हैं, क्योंकि वो ऑनर से रिलेटेड प्रॉफिट होता है और उसको हमने बिजनेस में ही रखा है, उनमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है। तो इसीलिए ये रिजर्व जो है वो बिजनेस की लायबिलिटी होते हैं। तो बच्चे इससे रिलेटेड हमारी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, या फिर किसी भी रिकॉन्स्टिट्यूशन के मेथड में। इसके लिए बेटा हमारे पास अलग अलग सिचुएशंस हो सकती हैं। जो फर्स्ट सिचुएशन है वो है कि व्हेन क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डज नॉट एग्जिस्ट। क्लेम का मतलब होता है लायबिलिटी। एक्चुअली में अगर हमारे पास किसी तरह की भी कोई भी लायबिलिटी क्रिएट नहीं हुई है, मतलब हमें हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की इंफॉर्मेशन तो है, पर क्लेम कोई भी अगर क्रिएट नहीं हुआ है इसके अगेंस्ट, किसी भी तरह का कोई क्लेम हमने पे नहीं करना है, या इस तरह की हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उस केस में हमारी जो एंट्री होती है वो ये होती है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। तो जितना भी रिजर्व होता है इस केस में हम सारे का सारा पार्टनर्स को उनके कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो बच्चे ये हम ऐसा इसीलिए करते हैं क्योंकि ये जो रिजर्व है ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है और ये पार्टनर्स के पास्ट प्रॉफिट्स का रिजल्ट होते हैं, तो पास्ट एफर्ट्स का रिजल्ट होते हैं। तो उनको उनका जो एफर्ट्स का रिजल्ट है जब बेनिफिट है वो भी उनको पास्ट रेशो में, पास्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ही मिलना चाहिए। तो इसीलिए ये जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है
ये हम उनको उनकी ओल्ड रेशो में डिवाइड करके डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो इसको भी हम बच्चे इसीलिए ही करते हैं क्योंकि चेंज की वजह से किसी भी पार्टनर के साथ किसी तरह की अनफेयरिटी ना हो, उन सबके साथ जस्टिस हो सके। इस तरह की ट्रीटमेंट्स जो है वो रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे की जाती हैं। तो बच्चे ये जो ट्रीटमेंट है, अगर हमारे पास क्वेश्चन में क्लियरली ये मेंशन है उस समय तो हम इसी एंट्री को पास करके जो है इसकी ट्रीटमेंट करेंगे, पर अगर कुछ भी मेंशन नहीं हो तब भी हम इसी एंट्री को ही पास करेंगे। इसी तरह ही जितना भी रिजर्व होगा पार्टनर में उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करके उनके कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो बेटा दूसरी जो ऑप्शन हो सकती है, जो सिचुएशन हो सकती है, वो ये हो सकती है कि व्हेन क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एग्जिस्ट। अगर हमारे पास क्लेम की इंफॉर्मेशन हो तो उस समय हमारी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी। तो इस केस में बेटा हमारे पास डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती हैं। तो जो फर्स्ट सिचुएशन है, व्हेन क्लेम इक्वल टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अगर जितना भी क्लेम जो क्रिएट हुआ, क्लेम क्या है, लायबिलिटी जो एक्चुअली में हमें पे करनी पड़ सकती है वर्कर्स को, अगर ये लायबिलिटी और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के इक्वल है तो उस केस में हमारी एंट्री क्या होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। मतलब जितना भी रिजर्व है वो हम क्लेम के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो बेटा ये क्लेम भी हमारी लायबिलिटी ही है। तो जो लायबिलिटी है वो कंपनसेशन रिजर्व से ट्रांसफ़र होके वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में चली जाएगी। तो बेटा इस तरह जो दूसरी सिचुएशन है हमारे पास वो ये है कि व्हेन क्लेम लेस देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अगर लायबिलिटी कोई है पर वो रिजर्व से कम है तो उस केस में एंट्री क्या होगी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। जितना भी रिजर्व है उसको हम डेबिट करेंगे, उसमें से जितना क्लेम है वो हम वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, और जो एक्सेस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारे पास रिमेनिंग रह गया है उसको हम पार्टनर्स में उनकी कैपिटल और करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लो कि आपके पास 20,000 का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है और जो क्लेम है वो सिर्फ 10,000 का ही है। तो हम रिजर्व को 20,000 के साथ डेबिट करेंगे और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम को 10,000 के साथ क्रेडिट करेंगे, और जो रिमेनिंग 10,000 है उसको पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो बेटा जो थर्ड ऑप्शन है या सिचुएशन है वो है व्हेन क्लेम मोर देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो बेटा जो लास्ट वाली सिचुएशन है उसमें ऐसा है कि आपके पास जो क्लेम है, जो लायबिलिटी है वर्कर्स को देने के लिए या पे करने के लिए, वो आपके रिजर्व से ज़्यादा है। तो उस केस में एंट्री क्या होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। तो क्योंकि यहाँ पे हमने एग्जांपल ले रही हूँ मैं कि मान लो आपकी जो रिजर्व है वो 20,000 का ही है और जो आपकी वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है वो 25,000 का है। तो उस केस में आप क्या करोगे कि 20,000 के साथ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डेबिट करोगे क्योंकि हमारे पास रिजर्व है ही 20,000 का, और 5,000 जो कि क्लेम हमारा ज़्यादा है, रिजर्व से जितना ज़्यादा है उस अमाउंट के साथ हम रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, और टोटल जितना क्लेम है उसको हम वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे 25,000 के साथ। तो बेटा अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन राइज होता होगा कि जो एक्सेस क्लेम है 5,000 वो आपने रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्यों ट्रांसफ़र किया और ये क्या है। तो बेटा वैसे हमारा जो डिटेल लेक्चर है वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है वो इसी से रिलेटेड है, पर फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि बेटा रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे एसेट्स और लायबिलिटीज़ की वैल्यूज़ में जो भी चेंज आता है उसकी वजह से जो भी लॉस और गेन होता है
वो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये अकाउंट रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे प्रिपेयर किया जाता है, जब हम एसेट्स की रिवैल्यूएशन करते हैं और लायबिलिटीज़ की रीअसेसमेंट करते हैं। तो उस समय जो भी गेन और लॉस होता है वो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये अकाउंट हमारा जो है वो रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे प्रिपेयर किया जाता है कि रिकॉन्स्टिट्यूशन का हमें क्या गेन हुआ है और क्या लॉस हुआ है, ये फाइंड आउट करने के लिए। तो क्योंकि 5000 का यहाँ पे हमारे पास लॉस है, तो जब भी लॉस होगा उस समय रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि हमारे पास जो रिज़र्व सिर्फ 20,000 का था और हमारी जो लायबिलिटी क्रिएट हो गई वो 25,000 की क्रिएट हो गई, और 5,000 का जो लॉस है वो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करके शो करेंगे। तो क्योंकि बेटा ये जो रिवैल्यूएशन का लॉस है ये पार्टनर से रिलेटेड है, तो उनको, क्योंकि ये पास्ट हमारे एफर्ट्स का ही रिज़ल्ट है, तो ये पार्टनर्स को उन में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो इस केस में एक और एंट्री होगी, प्रॉफिट होगा अगर या लॉस होगा उसको ट्रांसफ़र करने की। तो इस केस में लॉस है, तो लॉस को ट्रांसफ़र करने की एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो बच्चे याद रखना कि ये जो टोटल हमारे पास केसेस हैं वर्कमैन कंपनसेशन से रिलेटेड, वो मेन 4 केसेस हैं, 4 सिचुएशंस हैं। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम फर्स्ट ऑप्शन यूज़ करेंगे, फर्स्ट सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए एंट्री पास करेंगे, और जो बाकी वाली 3 सिचुएशंस हैं उसमें जो भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी होगी उसी के अकॉर्डिंगली हमारी जो है वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी।